आज इस आजाद भारत के अंदर वंदे मातरम के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग क्यों? देशभक्ति और राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के चेयरमैन और भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने 24 अगस्त को इंदौर में विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन किए। मुनवर के चरणों में नमन कर उन्होंने गुरु दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। इसी दौरान देश में वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीतिक बहस का मुद्दा भी सामने आया। बिट्टा जी ने इस विषय पर मुनिश्री के समक्ष अपनी जिज्ञासा रखी और जानना चाहा कि राष्ट्रगीत, राष्ट्र भावना और देश के प्रति नागरिक के कर्तव्य को अध्यात्म की दृष्टि से कैसे देखा जाना चाहिए। इंदौर में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुनिवर के दर्शन और प्रवचन का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में 24 अगस्त को मनिंदरजीत सिंह बिट्टा भी मुनिश्री के दर्शन के लिए पहुंचे। मुनिवर के समक्ष पहुंचते ही बिट्टा जी ने नमन किया और कुछ समय संत सानिध्य में बैठकर आध्यात्मिक चर्चा की। बंधुवर, ये जो व्यक्तित्व हमारे बीच में सरदार जी जो कि पीले रंग के वस्त्रों में गुरुवर के श्री चरणों में उपस्थित हैं, ये है मनिंदर सिंह जी बिट्टा। 11 बार आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला किया। ये जीवित शहीदों की श्रेणी में भारतवर्ष के श्रेष्ठ भारत माता के सपूत हैं। उनके लिए यह मुलाकात महज औपचारिक भेंट नहीं रही, बल्कि उन्होंने मुनिश्री के समक्ष देश और समाज से जुड़े विषयों पर अपनी जिज्ञासा भी रखी। बिट्टा जी बोले, अगर वंदे मातरम को लेकर सरकार ने कानून बनाया तो बाकी पार्टी और समाज इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, आप जी के चरणों में मेरा एक सवाल है। जिस भारत मां को आजाद कराने के लिए पहली अगर फांसी हुई हुक्मचंद जैन को हुई, वंदे मातरम बोला गया। अगर लक्ष्मीबाई को जब सब कुछ पैसा खत्म हो चुका था फौज के लिए, उस वक्त अमीर चंद जैन आए, उस वक्त उनको फांसी के फंदे पे लटकाया गया, वंदे मातरम बोला गया। सागर से एक जैन, हमारे उस वक्त के हमारे बुजुर्ग जिन्होंने तिरंगा झंडा लहराते हुए अंग्रेजों को चैलेंज करते हुए जय जिलेंद्रा वंदे मातरम करते हुए शहादत का जाम पिया। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने जब सीने पे गोलियां खाई तो कहा वंदे मातरम वंदे मातरम। सुभाष चंद्र बोस जी जिन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को इस भारत को आजाद कराने के लिए नारा दिया आजाद हिंद फौज का, आप हमें खून दो हम आपको आजादी लेके नारा दिया वंदे मातरम। तो आज इस आजाद भारत के अंदर वंदे मातरम के ऊपर गलत भाषा का प्रयोग क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी के नहीं हिंदुस्तान के चौकीदार ने, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा की, हमारे जवानों की रक्षा की, मौत का कफन बांधा, आज एक वंदे मातरम के ऊपर कानून बन गया। जहां जन गण मन अधिनायक जय थे, जहां भारत, जहां वंदे मातरम के एक सॉन्ग के ऊपर एक कानून बना दिया जो उसकी पवित्रता का अपमान करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई होगी। फिर उसके ऊपर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां वंदे मातरम का विरोध क्यों? ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे मेरा प्रश्न है। श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी की जिज्ञासा पर मुनिपुंगव श्री ने कहा कि जैन धर्म बस धर्म तक नहीं बल्कि देश की रक्षा का भी सरोकार रखता आया है। इसके साथ ही सिखों और जैनों का संबंध भी देश रक्षा के धरातल पर अटूट है। जैन धर्म एक वो राष्ट्रीय धर्म है जो मात्र जैन धर्म तक ही नहीं, जैन जाति पर ही नहीं, उन कीड़े मकोड़े चींटों पर भी अपनी करुणा बरसाती है कि उस चींटी को भी जिंदा रहने का अधिकार। सिख और जैनियों का एक बड़ा गठबंधन रहा है। इतिहास साक्षी है कि टोडरमल जी जैन ने जो सिख और जैनियों के बीच में गठबंधन जोड़ा, वो आज भी अमर है।
मैंने वहाँ टोडरमल जैन ने ये नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है, उन्होंने एक ही बात देखी, जहाँ जीवात्मा है वही रक्षा करने योग्य है, वही गले लगाने योग्य है। आगे निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने देश में आई विघटन की स्थिति पर खेद जताया और कहा कि हमारे देश का इतिहास दर्दनाक है। आज दुर्भाग्य से हमारा भारत देश कितना बड़ा था, लेकिन हम टुकड़े इसलिए हुए थे कि चलो शांति हो जाए, लेकिन टुकड़े होने के बाद भी आज वही अशांति है। आज एक दिन लाहौर हमारा देश था, लाहौर को हम अपनी भूमि मानते थे, मातृभूमि कहते थे, वंदे मातरम कहते थे। आज उसे हमें विदेश कहना पड़ रहा है। और जिस भूमि पर हमारे सैनिक सुरक्षा करते थे, आज उसी भूमि की सीमा पर हमारे सैनिकों को मरना पड़ता है, जीतना पड़ता है। तो ये कुछ कमियां अपने देश में बहुत कैसे हुई, क्या हुआ, बड़ा इतिहास दर्दनाक है जो आपने सुनाया, मैंने पढ़ा है कि इतिहास भारत का कितना दर्दनाक रखा। लेकिन मुझे गर्व है कि भारत को कितने ही लोगों ने कुचलना चाहा, लेकिन भारत देश जितना कुचलता गया उतना ऊंचा उठता गया। मुनिवर ने कहा कि महात्मा गांधी की लाठी मारने के लिए, संभालने के लिए थी और हमने उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि लाठी किस लिए लिए हो, तो उन्होंने कहा मैं लाठी किसी को मारने के लिए नहीं लिया हूँ, लेकिन जब कोई मुझे मारे और मुझे जमीन पे गिरा दे तो उस लाठी के सहारे पर उठ करके हम फिर नारा लगाएं, इंकलाब जिंदा। लाठी मारने के लिए नहीं थी, हम गिर जाएं तो उठने के लिए थी। तो ये हमारे देश की संस्कृति रही है। इसके बाद मुनिवर ने बिट्टा जी को जिंदा शहीद के नाम से संबोधित किया और कहा कि देश को ऐसे जाबाजों की जरूरत है। और आप भारत के एक जैसे जिंदा शहीद, दुनिया मरे हुए को शहीद कहते हैं, मैंने सुना था, लेकिन आज जिंदा शहीद मेरे सामने खड़ा है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। राष्ट्र धर्म से अलग नहीं होता, धर्म राष्ट्र से अलग नहीं होता। राष्ट्र को धर्म की शरण रहना चाहिए। कितने बड़े राजा महाराजा रहे हैं, हर राजा महाराजा किसी ना किसी धार्मिक गुरु की शरण में रहते थे। श्री रामचंद्र जी जैसे अयोध्या में राज्य किया, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। राष्ट्र हमेशा धर्म की शरण में रहता है, धर्म की छाया में रहता है, और धर्म सदा राष्ट्र को अपने आशीर्वाद की छाया में रखता है। हम साधु लोग सदा भारत की छाया बन के रहते हैं। हम लोग पेड़ हैं, भारत हमारी छाया में रहे, हम लोग धूप में तपते रहे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। और ऐसे ही बहुत बड़ी चीज है। वंदे मातरम मुद्दे पर मुखर होते हुए निर्यापक मुनिपुंगव श्री बोले कि मात्र भारत देश है जहां देश को माता कहा जाता है। माता है, माता है देश की। विश्व का एक देश ऐसा है भारत, जो अपनी भूमि को माता मानता है, और कोई देश नहीं मानते। हर देश की संस्कृति मैंने पढ़ी, कोई अपनी देश को माता नहीं मानता, कोई नहीं मानता, लेकिन भारत देश माता मानता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी सैनिक अपनी भूमि को माथा नहीं झुकाता, और भारत का सैनिक माटी को नमस्कार करके फिर आगे बढ़ता है। ये हमारी संस्कृति है। संबोधन के अंत में मुनिवर ने बिट्टा जी से कहा कि उन्हें बहुत गर्व है, आप गोलियों से देश की रक्षा करें, हम पिच्छी से रक्षा करेंगे। बिट्टा जी, आपके ऊपर हमें बहुत गर्व है। आप गोलियों से देश की रक्षा करो, हम पिच्छी से देश की रक्षा करेंगे। ये पिछी की छाया आपके ऊपर रहेगी, जाओ, गोलियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में उपस्थित होने आए श्री बिट्टा जी ने जिनवाणी चैनल से बात करते हुए जैन धर्म के संदेश को पूरी दुनिया में अपनाने के लिए आह्वान किया। जैन धर्म एक दुनिया के अंदर वो धर्म है जो सिर्फ जैनियों का नहीं है, मानने वाला हो, ये मानवता का प्रतीक है पूरी दुनिया के अंदर।
जिस दिन जैन धर्म, जिस दिन नवकार मंत्र पूरी दुनिया के अंदर हर धर्म हर मजहब, हम नहीं कहते कोई जैनी बने, इसके इनके संतों के त्याग को, तपो को, इनके नंगे पाँव काली सड़क, सर्दी के अंदर नंगे पाँव, तन पे कपड़ा ना हो चलना, उसका मकसद क्या है? मानवता की रक्षा, एक कीड़ी भी पाँव के नीचे ना मरे। आज हम यूक्रेन रशिया की जंग, आज ईरान अमेरिका की जंग, छोटे छोटे स्कूल में बच्चे मारे जा रहे हैं, सब जगह पे बुरा हाल है, कत्लेआम है। तो जिस दिन जैन धर्म का संदेश, कितना वर्ष लगेगा मुझे पता नहीं, मेरा जो अनुभव कहता है जिस दिन दुनिया में संदेश पहुंच जाएगा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी फेल हो जाएंगी, भी मानवता को हमने नहीं मारना है तो वो परमात्मा को पालेंगे। इसके साथ ही बिट्टा जी ने जैन शहीदों को नमन कर वंदे मातरम मुद्दे पर कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जा रहे विवाद का भी विरोध किया। जिस वंदे मातरम को गीत गाते हुए हुक्मचंद जैन जी को पहली फांसी हुई हिंदुस्तान के अंदर, अमरचंद जैन रानी झांसी की मदद करने के लिए उनको तोपों के आगे बांध दिया गया। ऐसे कई हमारे जैन धर्म के, हमारे उस वक्त के बुजुर्ग जिन्होंने मौत का कफन बांधा, जय महावीर कहा और वंदे मातरम करते शहादत का जाम पी लिया। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी या जलियांवाला बाग के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सीने पे गोलियां खाई, बोला वंदे मातरम। तो आज वंदे मातरम के ऊपर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को तकलीफ क्यों? जिस वंदे मातरम को बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिस दिन हमारे ऐसे महाराज, संत, धर्म और राष्ट्र दोनों को एक कर देंगे, फिर भारत माता की आज़ादी को खतरा नहीं होगा। जिज्ञासा समाधान के क्रम में चक्रवर्ती श्री नवीन गोधा, श्री आनंद गोधा, श्री मनीष गोधा और श्री आकाश जैन कोयला परिवार द्वारा श्री मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी का स्वागत अभिनंदन किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। जैन फोकस चैनल के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।